So dear students, now we shall solve this problem, and the problem is if a is equal to 2n plus 13 and b is equal to n plus 7 and n is the natural number, then HCF of a and b, a और b का HCF पूछा है और a और b का रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर n बेसिकली कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसे करके कोई नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर है। ओके, तो हमें HCF किसका बताना है? a और b का HCF बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या करना है कि a और b का रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके दो तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से, किन दो तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम a और b की वैल्यू लिख लेते हैं। हियर a इज इक्वल टू 2n प्लस 13 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू n प्लस 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ n के साथ 2 लगा हुआ है और यहाँ n के साथ 1 लगा हुआ है और n की खुद की वैल्यू जो है 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। अब b की वैल्यू लिखिए जरा, b इज इक्वल टू n प्लस 7। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक में n के साथ 2 लगा हुआ है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हो गया आपका 2n प्लस ये हो जाएगा आपका 14। बात समझ में आती है? ठीक है, अब ये है 2n प्लस 13, तो इसको मैं a की शक्ल में कन्वर्ट करके कैसे लिखूंगा? 2n प्लस 13 प्लस 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 13 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 2b। बात समझ में आती है? ठीक है, दूसरी बात क्या लिख सकता हूं? 2b इज इक्वल टू a प्लस 1 या a इज इक्वल टू 2b माइनस 1। बस यहां पर हमारा इस इक्वेशन से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, रिलेशन आ चुका है, a इज इक्वल टू 2b माइनस 1। इसको आप a की वैल्यू से भी ये रिलेशन निकाल सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अभी इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आप HCF के बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिए। हमसे क्या पूछा है? HCF पूछा है। HCF या GCD। HCF और GCD दोनों एक ही बात होती है, HCF और GCD। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दोनों एक ही चीज होती है। होता क्या बेसिकली, ध्यान से समझिए, है ना। यहां पर बेसिकली ट्वाइस है, A की वैल्यू B की ट्वाइस और एक कम। तो ट्वाइस के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उसको समझ लीजिए। जैसे मैं ये कहूं आपसे, व्हाट इज द HCF ऑफ 5 एंड 10? 5 और 10 का HCF किसके बराबर होगा बच्चों? 5 और 10 का जो HCF होगा वो 5 के बराबर होगा। बात समझ में? क्यों? क्योंकि 10 5 का मल्टीपल्स है और 2 गुना है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 10 का भी 5 है और 5 तो अपने आप का फैक्टर होगा ही। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी तरह से एक एग्जांपल और लें। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 6 एंड 12, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6। बात समझ में? जब दो नंबर आपस में मल्टीपल होते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है, तो जो छोटा वाला होता है वही बेसिकली कॉमन फैक्टर होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 25 और 50 का कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों? तो आप आंसर देंगे 25, क्योंकि 50 25 का मल्टीपल है, ट्वाइस है। ये 75 भी हो सकता था, यहां पर 50 की जगह 75 होता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि 75 भी मल्टीपल है। मैं तो स्ट्रेटेजिकली आपको खास तौर पर उन दो नंबर्स के बारे में बता रहा हूं जो बेसिकली 2 गुने हैं। एक नंबर 2 गुना है दूसरे का। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इन सारे केसेस के अंदर जो छोटा वाला नंबर होता है वही बेसिकली GCD या HCF होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब अगर ये 10 ना होकर 9 होता, अगर ये 10 ना होकर 9 होता, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो आएगा 1। याद रखिए,
क्योंकि जब कभी भी हम टेबल पढ़ते हैं किसी की, बात समझ में आई, जब कभी भी हम किसी नंबर की टेबल पढ़ते हैं, उस टेबल में से जस्ट एक अगर हम कम कर दें तो फिर जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। अगर हम 6 और किसका 12, यहां मैं अलग लाइन में लिखता हूं, अगर मैं 5 और 9 की एचसीएफ निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा एचसीएफ, यहां पर आएगा 1, क्योंकि अब 9 5 का मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आई? जब कभी भी किसी के मल्टीपल में से एक कम कर देते हैं हम तो वो फिर मल्टीपल नहीं रहता। जब मल्टीपल नहीं रहता तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ फिर सीधा गिर के आएगा 1 पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरा, हम 6 और 11 इसका एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा इसका भी एचसीएफ। फिर हम 25 और 49 का मल्टीपल निकालें तो किसके बराबर आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। तो हम किसी नंबर के मल्टीपल्स में से अगर 1 माइनस कर दें तो फिर जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आई? तो देखिए बी बेसिकली ए जो है वो 2b है, यानी b के मल्टीपल में से एक कम है, तो इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका एचसीएफ आएगा आपके 1। बात समझ में? तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है? आई होप कि आपके ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक आसान तरीका भी है इस सवाल को समझने का, इस सवाल को करने का, ठीक है? क्योंकि वो आसान तरीका बताना है तो मैं यहां पर ये चीज मिटा दे रहा हूं। ओके, और ये भी मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखिए वो जो तरीका है वो क्या है, a की वैल्यू 2n + 13, b की वैल्यू n + 7 एंड n इज एनी नेचुरल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आती है? हम पुट कर दें n की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है? a किसके बराबर आ जाएगा, 2 × 1 + 13 = 15। b किसके बराबर आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1 + 7 = 8। आप क्या करिए कि HCF ऑफ 15 और 8 ये फाइंड आउट कर लीजिए, सीधे सीधे 1 आएगा। 2 नंबर है आपके पास, उसका HCF फाइंड आउट करना है आपको। और n की वैल्यू क्या थी, एक कोई नेचुरल नंबर थी, हमने नेचुरल नंबर फीड करके 2 नंबर निकाल लिए। तो ये भी मतलब ये भी पूरा जस्टिफाइड और इजी तरीका है। इन दोनों का जब भी आप HCF निकालेंगे, HCF निकालना भी मैं सिखा सकता हूं यहां पर, लेकिन आप लोग क्योंकि इस क्वेश्चन तक पहुंचे तो आई होप कि HCF निकालना जानते ही होंगे, ठीक है? HCF कैसे निकलेगा, 15 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? अब 8 की टेबल पढ़िए तो 8 एकम 8 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? कितना बचा, 7 बचेगा। जो यहां पर बचा रिमाइंडर, उससे जस्ट पहले का जो डिवाइडर है वो यहां पुट कर दीजिए। अब यहां पर पहाड़ा पढ़िए तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 × 1 = 7, क्या बचा, 1 बचा। अब इस 1 से डिवाइड करेंगे जो इससे जस्ट पहले वाला आपका डिवाइजर था, तो इससे जस्ट पहले वाला डिवाइजर था 7। हालांकि जब ये 1 आ गया तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए। कोई सा भी नंबर रख लीजिए, ये इसको डिवाइड करके मानेगा तो 1 7 = 7 एंड हेंस 0। जब यहां पर 0 आ गया, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, है ना? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। जब यहां पर ये 0 आ गया, यहां पर 0 आ गया, ठीक है, तो जब यहां 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो उससे जस्ट पहले वाला जो डिवाइजर था वही बेसिकली HCF हो जाना है। हेंस HCF ऑफ 15 और 8 इज यूनिटी, दैट इज 1। और 1 ही आंसर आपका पहले वाले एक्सप्लेनेशन से भी आया था। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। और सवाल भी ऐसे बहुत सारे हैं जो 30 क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब शूट हो चुके हैं और वो हम इसके अंदर लगा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।